नमस्कार, मैं नेहा जैन। मेरी शैक्षिक योग्यता बीएससी बायोलॉजी, एमएससी फूड टेक्नोलॉजी, एमए अंग्रेजी और मैंने बीटीसी किया है। साथ में मैं बीएड अध्ययनरत हूँ और मैं शिक्षण कार्य में 6 वर्षों से संलग्न हूँ। मैं ललितपुर जनपद से हूँ। मेरे जनपद की विशेषता है कि ये भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक महत्व रखता है। ललितपुर का सबसे पहले जो नामकरण है ललितपुर, ये ललितपुर के महाराज सुमेर सिंह की धर्मपत्नी ललिता देवी के नाम पर रखा गया है। और ललितपुर मात्र एक ऐसा जनपद है जहाँ 16 बांध हैं। इतने ज़्यादा संख्या में बांध किसी भी जनपद में नहीं है। साथ ही प्लेटिनम, यूरेनियम जैसे महत्वपूर्ण खनिज ललितपुर में पाए जाते हैं और दुर्लभ जड़ी बूटियाँ चिरायता, कुटकी, गिलोय, आमलकी, अश्वगंधा, शतावरी ललितपुर में पाई जाती हैं। और बड़े विभिन्न धर्मों के बड़े बड़े तीर्थ स्थान, मंदिर ललितपुर में हैं। देवगढ़ विश्व प्रसिद्ध जैन तीर्थ है और नीलकंठेश्वर, अमझरा घाटी, हनुमान जी तुबम सरकार का सिद्ध मंदिर ललितपुर में है और बाबा सदन शाह की मजार, जिस पर हर वर्ष मेले का मार्च में आयोजन होता है। और ये एक सर्व धर्म संभाव का प्रतीक है ये मजार, क्योंकि इसमें हर धर्म के लोग देश विदेश से आते हैं उस समय और सामूहिक विवाह और मुशायरे के आयोजन होते हैं। तो ये थी मेरे जनपद की विशेषता। ब्लॉक जखौरा में मैं प्राथमिक विद्यालय कुआतला में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। जब मेरी नियुक्ति हुई उस समय मेरे विद्यालय में कला विषय का कोई महत्व नहीं था। उसे एक विषय के रूप में देखा ही नहीं जाता था। बच्चे रंग भरना, कला बनाना नहीं जानते थे। तब मैंने एक विषय के रूप में कला की शुरुआत की। मैंने पत्थर और पुरानी सीढ़ियों पर बच्चों को कला बनाई और उस कला में जो मैंने विषय लिए उन्हें मैंने उनके पाठ्यक्रम से जोड़ा, पर्यावरण हो या विज्ञान हो। लेकिन मेरी मुख्य समस्या ये थी कि ग्रामीण परिवेश में, मैं जिस विद्यालय में हूँ वो ग्रामीण परिवेश में है, तो वहाँ के बच्चों को अंग्रेजी का अधिगम मेरे लिए समस्या थी। उसके बाद अरविंदो सोसाइटी के शिक्षण को मैंने जब ज्वाइन किया तब मैंने वहाँ पाया कि कई ऐसे नवाचार हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पैसे के खर्चे की कोई आवश्यकता नहीं है और बच्चों को उन नवाचारों द्वारा आराम से, बड़ी सरलता से हम कुछ भी सिखा सकते हैं, विषय वस्तु को समझा सकते हैं और ये अनुभव पर आधारित है जिनमें बच्चे को स्वयं करके सीखना है। तो ये इन नवाचारों ने जो पढ़ाने का तरीका था अरविंदो के द्वारा जो बताए गए, उनसे पढ़ाने के तरीके में मेरे सुधार हुआ। थीम आधारित उपस्थिति हो, चाहे कॉन्सेप्ट में मैपिंग हो, छात्र प्रोफाइल, सामुदायिक सहभागिता, या फिर अगर मैं बात करूं खेल खेल में अधिगम की, अंग्रेजी अधिगम की, ग्रिड गेम है, सांप सीढ़ी है, तो इनसे मुझे बहुत ही लाभ हुआ। मैंने इन नवाचारों का प्रयोग जो मैंने शून्य आधारित प्रशिक्षण में प्राप्त किया था, मैंने विद्यालय आकर इन नवाचारों का प्रयोग किया और मैंने बहुत हद तक सफलता पाई बच्चों को उस विषय वस्तु को समझाने पर जिनमें मुझे बहुत जोर लगता था और बच्चे सिवाय रटने के और कुछ नहीं करते थे। तो इन नवाचारों द्वारा मैंने बच्चे को एक अनुभव के आधार पर उनका शिक्षण किया, जहाँ वो खुद उसमें गतिविधि में इन्वॉल्व होकर करके खुद सीख रहे थे, तो उनका वो अधिगम स्थायी था। इनोवेटिव पाठशाला प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का भी मैंने बहुत लाभ उठाया। उसके द्वारा उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी भी बोर्ड के हो और कोई भी पाठ्यक्रम, कोई भी विषय आप उसमें जाइए, आप अपना बोर्ड क्लिक करें और उसके बाद आप अपना जो भी आपको जिस भी क्लास का आपका पाठ्यक्रम है आप उस क्लास पे जाएं और पाठ्यक्रम में आप हिंदी, इंग्लिश, गणित सारे विषय मौजूद हैं और जिस भी विषय का आपको आपका टॉपिक है, आपका लेसन है, उसे क्लिक करने के बाद वहाँ इतने सारे तरीके हैं, एक्सप्लेनेशन है, ओवरव्यू है और तरह तरह के तमाम गेम्स हैं और एक्सप्लेनेशन है कि आप बच्चे को किस तरह पढ़ाएं। तो इन चीज़ों के द्वारा मेरा बच्चे को जो शिक्षण करने का तरीका था उसमें मुझे भी मजा आ रहा था और बच्चे भी बड़ा आनंद महसूस कर रहे थे और कक्षा का जो वातावरण है वो तनाव से रहित था, हल्का था और सब कुछ खेल खेल में बच्चे सीख रहे थे। तो इनोवेटिव पाठशाला जो ऐप है उसके माध्यम से मैं बहुत ज़्यादा अपने शिक्षण कार्य को रुचि के साथ कर रही हूँ और बच्चे भी रुचि के साथ पढ़ रहे हैं। इसके बाद
अरविंदो सोसाइटी द्वारा हमें ये भी बताया गया कि अगर अभी जो कोविड-19 के दौरान हम ऑनलाइन कैसे शिक्षण करें, कैसे अपने शिक्षण को सुचारू रूप से चलाएं। वहां मैंने देखा कि आप एक वीडियो बनाकर ऑनलाइन उसमें एक जनरली इंट्रो अपना दीजिए और बच्चों से कहिए आप भी अपना परिचय दें, आपके घर में कौन कौन है, कितने भाई बहन हैं। इस तरह के एक सामान्य वीडियो बना के पहले बच्चों को दें ताकि वो आपसे इंटरेक्ट कर सके। उसके बाद दूसरा वीडियो कोई भी एक्टिविटी बेस हो सकता है ताकि वो ऑनलाइन में जो हमारा शिक्षण है उससे जुड़ सके, वो उन्हें एक बोझ या पढ़ाई ना लगे। आप उन्हें कोई भी ऐसे ड्राइंग बताइए कि अभी आपको बताना है और आपको इसका बनाकर आपको इसका वीडियो देना है। तो ऐसे काफी तरीके थे जिससे हमारा कोविड-19 के दौरान भी ऑनलाइन शिक्षण बहुत शानदार ढंग से संपादित हुआ। और श्री अमित वर्मा जो कि अरविंदो के प्रतिनिधि थे, उनके निर्देशन में मैंने उनसे अपने नवाचार साझा किए और उन्होंने मुझे उसमें और बेहतर सुझाव दिए कि कैसे मैं अपने नवाचारों को और बेहतर कर सकती हूँ और उसे प्रभावी बना सकती हूँ। तो श्री अरविंदो सोसाइटी के प्रतिनिधि श्री अमित वर्मा जी का बहुत योगदान रहा मेरे इस सफर में। मेरे साथ हर कदम पे जहाँ मुझे कठिनाई आई, मैंने अमित जी से अपनी साझा की कि किस तरह से मुझे एक्सपेरिमेंटल जो है अनुभव आधारित में उसे किस तरह से मैं उसे प्रभावी बनाऊं और कैसे अपने नवाचार को मैं प्रभावी बनाऊं और बच्चों को बताऊं। तो हर नवाचार जो भी गतिविधि मेरे मस्तिष्क में आती थी मैं उनसे साझा करती थी और वो मुझे पूरा सहयोग देते थे। तो अरविंदो सोसाइटी ने निश्चित रूप से मेरी बहुत मदद की है। मेरी समस्या थी कि मैं अंग्रेजी का अधिगम बच्चों को कैसे दूं। तब मैंने नवाचार जो इनोवेटिव प्रशिक्षण लिया था, तो वहां मैंने जब देखा कि खेल खेल में अधिगम या सरल अंग्रेजी अधिगम, जिसमें आप अंग्रेजी के सरल अधिगम में जो भी एक जटिल वाक्य है उसे आप छोटे छोटे चरणों में आप उसे विभाजित कर दीजिए। जैसे है ही इज अ बॉय, तो आप ही अलग लिखें, इज अ बॉय, ही वह इज है। तो इस तरह चरणों में उसे विभाजित करके पहले उसे एक एक चीज का व्याकरण का आप ज्ञान दें। साथ ही मैंने इसके लिए ग्रिड गेम और सांप सीढ़ी और चक्के पे चक्का का मैंने प्रयोग किया। जब मुझे बॉडी पार्ट्स पढ़ाने थे बच्चों को, बॉडी पार्ट्स, बॉडी ऑर्गन्स, उनका वर्क क्या है, तब मैंने चक्के पे चक्का गेम का प्रयोग किया और उन्हें बड़ा मजा आता था घुमाने में कि आई का जो वर्क है सी, तो वो आई को सी के पास लाते थे, उसे घुमाते थे। तो ये बहुत मनोरंजक रहा और मुझे यकीन नहीं होता कि मेरे बच्चे आज इतनी अच्छा अंग्रेजी का जो है उनका वर्डिंग, उनकी वैक्यूबलरी वो सीख गए हैं। तो निश्चित रूप से ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और मेरा स्कूल रोल मॉडल है। क्यों? क्योंकि एक स्कूल की प्राथमिकता होती है ग्रामीण परिवेश में विशेष रूप से कि सामुदायिक सहभागिता बिल्कुल हो। अगर आपके विद्यालय में सामुदायिक सहभागिता नहीं है तो आप वो गुणवत्ता, वो बच्चों की उपस्थिति आप कभी प्राप्त नहीं कर सकते जब कि आपका समुदाय जागरूक नहीं है। तो सामुदायिक जागरूकता के लिए मैं हर शनिवार को अपने विद्यालय में पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई की जो है चौपाल चलाती हूँ। साथ में मैं गांव की महिलाओं को प्रौढ़ साक्षरता भी प्रदान कर रही हूँ और मैं एक नवाचार भी कर रही हूँ जिसका नाम है मेरी आवाज सुनो। तो उसमें बच्चे को मैं समाचार लिख के देती हूँ और हर दिन हर अलग क्लास का बच्चा उन समाचारों को पढ़ता है। ये सुबह मॉर्निंग प्रेयर के बाद मैं रखती हूँ और इससे सारे बच्चे जानकारी लेते हैं देश विदेश की घटना, सामान्य ज्ञान की। और उस समय हमारे गांव के जो 3-4 लोग हैं वरिष्ठ थे, वो भी बड़े समाचार सुनने के लिए आ जाते हैं। वो कहते हैं ऐसा लग रहा है टीवी पे न्यूज चल रही हो। तो सामुदायिक सहभागिता एक प्लस पॉइंट है जो मेरे स्कूल को एक रोल मॉडल बनाता है। साथ ही कला और शिल्प पर आधारित विभिन्न प्रकार की गतिविधियां मैं हर शुक्रवार को संचालित कराती हूँ। और यही था मेरा सफर और अरविंदो का मेरे जीवन में, मेरे स्कूल में उनका जो प्रशिक्षणों का समावेश हुआ उसके बाद जो एक बेहतर स्थिति में मैं और मेरे बच्चे, मेरा विद्यालय है। तो मैं धन्यवाद देती हूँ अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक को मुझे ये मंच प्रदान करने के लिए। थैंक यू।